हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभेन गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं कैनोनिकल टैग्स के बारे में। ये एडवांस एसईओ के अंदर आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। व्हाट इज अ कैनोनिकल टैग? कैनोनिकल टैग is a snippet of HTML code that defines the main version for duplicate, near duplicate and similar pages। तो जो canonical tag है वो क्या है? स्निपेट है HTML लैंग्वेज का। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे REL is equal to इन्वर्टेड कॉमास में canonical that defines the main versions for duplicate, near duplicate and similar pages। तो दोस्तों, आप जब वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उसमें जो वेब पेजेस होते हैं वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, नियर डुप्लीकेट हो सकते हैं या फिर सिमिलर हो सकते हैं। तो कैनोनिकल टैग के द्वारा ही आप सर्च इंजन्स को बता पाते हैं कि जो भी पेजेस हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज कौन सा है। किसी भी पेज के दो वर्जन हो सकते हैं, वर्जन ए वर्जन बी। तो आपको बताना है सर्च इंजन्स को कि कौन सा पेज ऐसा है जिसको इंडेक्स किया जाए। Practically speaking, the canonical tags tells search engines which version of a URL you want to appear in search results। आप क्या बता रहे हैं सर्च इंजन्स को? जब आप कैनोनिकल टैग लगाते हैं किसी भी URL पे तो आप उसको ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कौन सा वर्जन है URL का जिसको सर्च रिजल्ट्स में दिखाना है। यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कौन सा URL आएगा। और जब URL आएगा दोस्तों तो उसका टाइटल भी चेंज होगा और मेटा डिस्क्रिप्शन भी बदल सकता है। इफ अ कैनोनिकल URL is correctly marked, search engine will index this source only, meaning that duplicate content issues will be avoided। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट में डुप्लीकेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोस्तों हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से डुप्लीकेट कंटेंट हमें अपनी वेबसाइट पर रखना पड़ता है। वो मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जो दो सिमिलर पेज हैं या मैं कहूं डुप्लीकेट हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि ये वाला जो URL है इसको कैनोनिकल टैग मैं बना दूंगा और सर्च इंजन्स उसी पेज को इंडेक्स करेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ 4 पेज हैं। तो डुप्लीकेट और सिमिलर पेजेस अंडर डिफरेंट URL नॉन इंडेक्सेबल। ये चारों पेज एक जैसे हैं तो इसको सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसको इंडेक्स करूं। और जब आप कैनोनिकल टैग लगा देंगे यहाँ पे तो कैनोनिकल पेज क्या होगा, वो इंडेक्स हो जाएगा। यहाँ आप बैच का साइन देख सकते हैं। What does a canonical tag looks like? अब canonical tag कैसा दिखता है? It can be viewed in source code। तो source code की बात कई बार कर चुका हूं मैं। टाइटल टैग के बारे में मैंने आपको बताया, H1 टैग के बारे में मैंने आपको बताया। आज बात हो रही है कैनोनिकल टैग की। तो इसका जो कोड है वो देख सकते हैं आप दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। यहां से शुरू हो रहा है ये लिंक REL is equal to canonical, href is equal to https :/example.com sample page। तो ये इसका टैग है पूरा। एनाटॉमी क्या है इस टैग की? ये जो शुरू का है लिंक REL is equal to canonical, this link in this tag is the master version of this page। तो दोस्तों, मास्टर को ही कैनोनिकल बोला जाता है किसी दूसरी भाषा में। और ये जो आगे है href is equal to https :/example.com, ये क्या है? The canonical version can be found at this URL। यानी ये जो आगे लिखा है लिंक REL is equal to canonical, इससे आप बता रहे हैं कि मास्टर वर्जन कौन सा है किसी भी पेज का। यहाँ वेब पेज की बात हो रही है। और ये जो पीछे URL है इसके थ्रू आप क्या बता रहे हैं? द कैनोनिकल वर्जन कैन बी फाउंड एट दिस URL। मतलब जो कैनोनिकल वर्जन मैंने बनाया है वो वर्जन आपको इस URL पर मिलेगा। तो ये चीज आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सर्च इंजन्स को। Why canonical tag is important? Which version of a page to index? Google will only index one। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल में भी बताया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सर्च इंजन को हम बता सकें कि कौन सा पेज ऐसा है जिसको इंडेक्स करना है। क्यों फालतू में वो दूसरे पेजेस को इंडेक्स करे जिनको हमें लोगों को दिखाना ही नहीं है। Which version of a page to rank for relevant queries? यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहना चाहिए रैंकिंग के लिए। तो आपको ये भी इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कौन सा वर्जन ऐसा है जो रैंक करे रिलेवेंट क्वेरीज के लिए। Whether they should consolidate link equity on one page or split it between multiple versions। तो दोस्तों, अगर डुप्लीकेट कंटेंट है, मान लीजिए अभी 3 पेज हैं आपके पास डुप्लीकेट कंटेंट के, सिमिलर कंटेंट के, तो जो लिंक इक्विटी होगी वो तीनों पेज में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी अगर तीनों ही URL को सर्च इंजन इंडेक्स करता है तो। लेकिन अगर आप कैनोनिकल टैग लगा के और सर्च इंजन को ये बता दें कि ये वाला जो पेज है पहला, दूसरा या तीसरा, आप बता दें कि इसमें से पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारी की सारी लिंक इक्विटी पहले पेज से पास होगी और वो रैंक हो जाएगा। अब बात होती है दोस्तों, डुप्लीकेट कंटेंट हम क्यों रखते हैं अपनी वेबसाइट पे?
तो इसका पहला रीजन है टू सपोर्ट मल्टीपल डिवाइसेस। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, पहले इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। दूसरा है दोस्तों टू अनेबल डायनामिक यूआरएल्स फॉर थिंग्स लाइक सर्च पैरामीटर और सेशन आईडीज। थर्ड वन इज इफ योर ब्लॉक सिस्टम ऑटोमेटिकली सेव्स मल्टीपल यूआरएल एज यू पोजीशन द सेम पोस्ट अंडर मल्टीपल सेक्शन। मतलब जैसे आप पोस्ट लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो वो आप किसी एक पेज के अंडर लिखते हैं, उसके लिए। फिफ्थ पॉइंट है इफ योर सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड टू सर्व द सेम कंटेंट फॉर www नॉन www HTTP hypertext transfer protocol HTTPS hypertext transfer protocol secure variant। तो इसकी वजह से आपको डुप्लीकेट कंटेंट रखना पड़ता है। अभी मैं आपको ले चलूंगा गूगल सर्च सेंटर की वेबसाइट पे और वहां इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ गूगल सर्च सेंटर की वेबसाइट पे और आपको यहाँ दिखेगा एडवांस एसईओ, और एडवांस एसईओ में जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे वैलिड रीजंस फॉर कीपिंग सिमिलर और डुप्लीकेट पेजेस। तो वो वैलिड रीजन क्या क्या है? टू सपोर्ट मल्टीपल डिवाइस टाइप। तो यहाँ पे जो आपको 3 यूआरएल दिख रहे हैं दोस्तों, ये पहला तो एक यूआरएल है जो नॉर्मली कंप्यूटर पे ओपन होता है, दूसरा इसका मोबाइल वर्जन है और तीसरा एक्सीलरेटेड मोबाइल पेज है। तो इन तीनों में से अब कौन सा यूआरएल ऐसा है जिसको इंडेक्स करना है, ये आपको गूगल को बताना पड़ेगा। इसके लिए आप यूज करेंगे कैनोनिकल टैग। सेकंड पॉइंट इज टू अनेबल डायनामिक यूआरएल्स फॉर थिंग्स लाइक सर्च पैरामीटर और सेशन आईडी। तो दोस्तों डायनामिक यूआरएल्स आप जब यूज करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं, कोई भी यूआरएल ऐसा होता है जो गूगल एड्स के थ्रू जनरेट होता है या किसी और तरीके से जनरेट होता है। डायनामिक यूआरएल जैसे क्रिकबज़ एप्लीकेशन है, तो अगर आप उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो डायनामिक चेंज होते रहते हैं। तो कैनोनिकल टैग के थ्रू बताना पड़ता है कि ये हमारा जो है वो कैनोनिकल टैग है और वो इस यूआरएल पे लगा है, आपको केवल इस यूआरएल को इंडेक्स करना है। नेक्स्ट वन इज इफ योर ब्लॉक सिस्टम ऑटोमेटिकली सेव्स मल्टीपल यूआरएल्स एज यू पोजीशन द सेम पोस्ट अंडर मल्टीपल सेक्शन। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल blog.com example.com ड्रेसेस ग्रीन ड्रेसेस आर ऑसम और blog.example.com ग्रीन थिंग्स ग्रीन ड्रेसेस आर ऑसम। अब आपने क्या करा, एक पोस्ट को 2 जगह शेयर कर दिया अपने वेबसाइट में 2 पेजेस के अंडर। तो वो कौन सा पेज है या वो कौन सा यूआरएल है जिसको इंडेक्स करना है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज if your server is configured to serve the same content for www non www http https variant। तो उसके लिए यूज करते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन तीनों में से कौन सा यूआरएल इंडेक्स करवाना है, और जब आप बता देंगे तो उसी यूआरएल को इंडेक्स करा जाएगा। नेक्स्ट वन इज इफ कंटेंट यू प्रोवाइड ऑन अ ब्लॉग फॉर सिंडिकेशन टू अदर साइट इज रेप्लिकेटेड इन द पार्ट और इन फुल ऑफ दोस डोमेन। तो जब आप सिंडिकेशन करते हैं, आप अपना ब्लॉग पोस्ट का लिंक किसी और को भेजते हैं, जब आप किसी और को भेजेंगे तो वहां पे लिंक बदल जाएगा आपके ब्लॉग का, लेकिन जो ओरिजिनल पोस्ट है उसका लिंक क्या रहेगा, वो अलग रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओरिजिनल पोस्ट है उसका जो लिंक है वो ये है blog.example.com और जो सिंडिकेट पोस्ट है उसका लिंक ये है। और इस पोस्ट को आपको एक टैग देना होगा, कैनोनिकल टैग, जिससे सर्च इंजन को पता चल जाए और वो इसी पेज को इंडेक्स करे, इस पेज को इंडेक्स ना करे, क्योंकि वो डुप्लीकेट कंटेंट है वहां पे। आपको तो ओरिजिनल पोस्ट को ही इंडेक्स कराना है, तो आप इसको कैनोनिकल टैग लगा के रख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैनोनिकल टैग्स। तो दोस्तों बात करते हैं कि कैनोनिकल टैग्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो यू हैव टू यूज एब्सोल्यूट यूआरएल्स। तो दोस्तों जो भी एब्सोल्यूट यूआरएल है वो आपको यूज करना है, उसके आगे मतलब स्लैश करके कोई भी चीज आपको नहीं लिखनी है जब भी आप कैनोनिकल टैग लगा रहे हो किसी भी यूआरएल पे। यूज लोअर केस यूआरएल्स। तो दोस्तों आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, आपको जब भी किसी यूआरएल पे कैनोनिकल टैग लगाना पड़े, आप यूआरएल को लोअर केस में रखें, ना कि अपर केस में। अपर केस का कोई भी अल्फाबेट उसमें यूज नहीं होना चाहिए, और एग्जैक्ट यूआरएल आप लेंगे तभी वो इंडेक्स हो पाएगा। यूज द करेक्ट डोमेन वर्जन। तो जो भी डोमेन वर्जन आप यूज कर रहे हैं वो करेक्ट यूज करें। यूज सेल्फ रेफरेंशियल कैनोनिकल टैग्स। तो दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप यूआरएल यूज कर रहे हैं जिस पर आपको कैनोनिकल टैग लगाना है वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी वेबसाइट को ही रेफर करे, किसी और वेबसाइट को रेफर ना करे। इसलिए कहा गया है यूज सेल्फ रेफरेंशियल कैनोनिकल टैग्स। यूज ओनली वन कैनोनिकल टैग पर पेज। जैसे H1 टैग के साथ था कि आपको एक ही यूज करना था और आप मल्टीपल भी कर सकते थे वहां पे, लेकिन कैनोनिकल टैग के लिए ये इंस्ट्रक्शन है दोस्तों कि आपको केवल एक ही कैनोनिकल टैग यूज करना है एक वेब पेज पे। हाउ टू इंप्लीमेंट कैनोनिकल टैग्स। तो फर्स्ट वन इज HTML टैग। जो टैग होता है जो लिखा है REL इज इक्वल टू कैनोनिकल, जो बिगिनिंग में भी मैंने आपको बताया था, आप इसको यूज कर सकते हैं सीधे। You can use HTTP header method, you can use sitemap method, you can use 301 redirect method and internal linking method। तो दोस्तों जो लास्ट के 4 हैं यानी HTTP header, sitemap, 301 redirect
इंटरनल लिंक्स, इनकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे काम के नहीं है। और अगर मैं बात करूं एचटीएमएल टैग की, तो इसको लगाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। अभी मैं आपको ले चलूंगा वर्डप्रेस की वेबसाइट पर और वहां हम इन चीजों को देखेंगे कि कैसे आप सोर्स कोड में कैनोनिकल टैग ढूंढ सकते हैं और कैसे आप कैनोनिकल टैग बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है जो वर्डप्रेस में डेवलप है। आपको इसके बारे में पता ही होगा, लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो अभी मैं देखूंगा इसका सोर्स कोड, तो मैं प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल यू। तो दोस्तों इसका सोर्स कोड ओपन हो गया है और मैं प्रेस कर रहा हूं दोस्तों कंट्रोल एफ और यहाँ पे मैं लिखूंगा कैनोनिकल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको एक टैग दिख रहा होगा, लिंक rel इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में कैनोनिकल। तो ये तो टैग हो गया दोस्तों। उसके आगे आप देख सकते हैं href और यहाँ पे जो URL है वो देख सकते हैं हम www.learntounlock.com/wordpress। अगर आप जाएंगे इधर तो ये होम पेज था। अगर मैं अबाउट अस पेज की बात करूं और इसका सोर्स कोड मैं देखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो दिखेगा लिंक rel इज इक्वल टू ये जो टैग है और यहाँ पे ये URL है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनोनिकल टैग बने हुए हैं। तो इसको मैं बंद करता हूं। तो अब हम ये देखते हैं कि आप कैनोनिकल टैग कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ये पेज है, यहाँ पर बैकएंड है ये वर्डप्रेस का और ये पेजेस की डिटेल्स है। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हैं तो मैंने ये पेज बनाया था फिजिक्स ट्यूशन इन आगरा। तो इस पेज पर मैं जा रहा हूं। तो दोस्तों जो योस्ट एसईओ प्लगइन था, जब आप उसके अंदर जाएंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस, सबसे नीचे एडवांस। और जब आप एडवांस में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेटा रोबोट्स एडवांस, ब्रेडक्रम्स टाइटल और कैनोनिकल URL। तो दोस्तों आपको बस यहाँ कोई टैग नहीं लिखना है, आपको केवल और केवल वो URL देना है जो है। तो दोस्तों जैसे ये जो URL था वो क्या था, मान लीजिए मैं अबाउट अस पेज के लिए बना रहा हूं तो एग्जैक्ट URL मुझे ये देना है अबाउट अस। और इस URL को मैं यहां से कॉपी करके यहां पर रख दूंगा और इसको मैं कर दूंगा पब्लिश या सेव। तो ये दोस्तों ये वाला जो URL है उस पर कैनोनिकल टैग लग जाएगा और सर्च इंजन्स इस URL को ही इंडेक्स करेंगे। तो दोस्तों बहुत सरल था इसको लगाना। अभी मैं इसको लगा नहीं रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए बता रहा था कि कैसे बनाते हैं। तो जो CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं किसी डेवलपर के थ्रू बनवाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप खुद से वेबसाइट बना रहे हैं थ्रू वर्डप्रेस और एनीथिंग, तो दोस्तों आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही जब आप कोई पेज क्रिएट करते हैं और उसके लिए URL बनता है तो वो खुद ही कैनोनिकल टैग अपने आप से बना लेता है। जैसे जूमला है, स्क्वायर स्पेस है, विक्स है, वर्डप्रेस भी, ये सब क्या करते हैं दोस्तों, कैनोनिकल टैग खुद से ही बना लेते हैं। आपको इसमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात यह है दोस्तों, कैनोनिकल टैग इसलिए भी बनाया जाता है ताकि क्रॉल बजट कम हो जाए। क्रॉल बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको डिटेल में आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। क्रॉल बजट होता है दोस्तों कि जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आया तो उसको कुछ टाइम लगेगा ना चीजें क्रॉल करने में। तो मान लीजिए उसको डुप्लीकेट URL क्रॉल करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, जबकि अगर आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे पहले से ही कि देखिए ये URL है जिसपे कैनोनिकल टैग लगा हुआ है, तो केवल उसको क्रॉल करके इंडेक्स करके वो आगे बढ़ जाएगा। वो और पेजेस को ऐसे ही छोड़ देगा, उनको इंडेक्स भी नहीं करेगा। इंडेक्स करने से क्या होता है, वो कंफ्यूज भी हो सकता है कि कौन सा पेज इसमें ऐसा है जिसको मैं रैंक करूं, क्योंकि सब पे डुप्लीकेट कंटेंट है। और अगर आपकी वेबसाइट पे 1000 से ज्यादा पेज हैं तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये एडवांस एसईओ का पार्ट है दोस्तों। तो 1000 पेज तो बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी वेबसाइट में, तब जाके डुप्लीकेसी ज्यादा होती है। और अगर 1000 पेज से कम है आपकी वेबसाइट पे तो क्रॉल बजट का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी वेबसाइट पे। आपकी वेबसाइट बिल्कुल अच्छा काम कर सकती है। तो बड़ी वेबसाइट होगी दोस्तों तो डुप्लीकेट कंटेंट भी ज्यादा होगा, और डुप्लीकेट कंटेंट ज्यादा होगा तो इंडेक्सिंग की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करा जाता है, उसको सॉल्व करा जाता है थ्रू कैनोनिकल टैग्स। हमें जिस URL को इंडेक्स कराना है हम उसके ऊपर लगा देते हैं कैनोनिकल टैग, ताकि सर्च इंजन केवल और केवल उस ही URL को या उस वेब पेज को इंडेक्स कर सके। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि कैनोनिकल टैग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम इसको अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, किसी भी URL पर लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।